Welcome students, 10th standard maths, probability chapter, exercise 15.1. लास्ट सेशन में हमने कुछ 15-16 सम्स कवर किए हैं. कार्ड्स के हमने पेंडिंग रखे थे, तो आज हम कार्ड्स के सारे सम्स कर लेंगे विच आर आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 14, 15. तो इन दोनों को पहले डिस्कस करने हैं. उससे पहले कार्ड्स का ये डेटा लिख के निकालना है आप सबको. There are in all 52 cards, of which 26 are red and 26 are black. अब रेड कार्ड्स भी फर्दर डिवाइड हो जाते हैं. 13 हार्ट and 13 डायमंड. 26 ब्लैक कार्ड्स विल बी डिवाइडेड एज 13 क्लब and 13 स्पेड. ये डिस्ट्रीब्यूशन मेजर पहले याद रखना है. अब ये 13 कार्ड्स कौन कौन से हैं, इनको मैंने ब्रैकेट में रखा है. So how are they distributed? So 13 अगर कार्ड्स हैं हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड के, so 1 to 10 आर नंबर्ड कार्ड्स. सब में 1 to 10 लिखा है मैंने. फिर याद आना चाहिए कि 1 कभी रहता ही नहीं है. इट्स ऑलवेज एस कार्ड, जिसको हम इक्का कहते हैं. सो ये 1 को अभी मैं ए से लिख दूंगा. तो एस यानी वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके आगे हैं 2 से लेकर 10 तक नंबर्ड कार्ड्स. तो ये हुए 10 कार्ड्स एस से लेकर नंबर 10 तक. एंड रिमेनिंग 3 आर किंग, क्वीन एंड जैक. सब में किंग, क्वीन, जैक रहेंगे. तो ये 3 और एस यानी 1 से लेकर 10 तक ये 10 कार्ड्स हो गए, और ये 3 नंबर्ड कार्ड्स. दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 13 हार्ट और 13 डायमंड और 13 क्लब और 13 स्पेड. फिर एडिशनली आपको ये भी पूछते हैं, देयर आर हाउ मेनी एस कार्ड्स. सब में एक एक रहेगा, हुकुम का इक्का, एस कार्ड्स. देयर विल बी 4. देन फेस कार्ड्स, कितनों का थोबड़ा छपा रहेगा. किंग, क्वीन, जैक, हर एक में 3. हार्ट में 3, डायमंड में 3, क्लब में 3 और स्पेड में भी 3. किंग, क्वीन, जैक, इनके फेस प्रिंट किए रहते हैं कार्ड्स पर. सो टोटली फेस कार्ड्स 3, 3, 3, 3. टोटल 12 फेस कार्ड्स एंड 4 एस कार्ड्स. ये पूछते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये एडिशनली लिखवा दिया. सो दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग द कार्ड्स. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. और उसमें बहुत सारे सब क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको भी डील करेंगे. One card is drawn from a well shuffled deck or pack of 52 cards. तो हमेशा 52 कार्ड्स रहेंगे, इनमें जोकर काउंट नहीं होता. तो n of s आप डायरेक्ट लिख सकते हो 52, क्योंकि जब कार्ड्स 52 है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 52. ये याद रखना आपको. देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ये सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते जाएंगे. Find the probability of getting a king of red color. अब इसके लिए मैं आपको रिप्रेजेंटेशन फिर से याद दिला रहा हूं. Let capital A be the event of getting a king of red color. ऐसा लिखना है. फिर n of A, कितने ऐसे किंग हैं ऑफ रेड कलर. आप देखो यहाँ पर रेड में, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, देयर आर 2 किंग्स ऑफ रेड कलर. तो n ऑफ ए आपको 2 लिखना है. एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s, विच विल बी 2 अपॉन 52. एंड द आंसर यू गेट इज 1 अपॉन 26. दिस शुड बी द रिप्रेजेंटेशन. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड. तो आइडिया आ जाना चाहिए. अभी बताया था किंग, क्वीन, जैक सब में रहेंगे 3, ये 4 के सेट्स में ऐसे रहेंगे. सो टोटल फेस कार्ड्स आर 12. लेट कैपिटल बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड. एन ऑफ बी यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी 12. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी 12 अपॉन 52. रिड्यूस करना ही है, याद रखना. सो 4 3 एंड 4
13. That's the answer. Move to third. Probability of getting a red face card. अब red में ये और ये रहेंगे, so total 6. So probability of getting a red face card will be 6/52 and 3 2s are नहीं, 3 के टेबल में ये नहीं आएगा, so आपको 2k से ही कट करना है. 2 3s are 6 and 2 26. Now we move to fourth. What is the probability of getting the jack of hearts? Probability of getting jack of hearts. तो आपको देखना है कि हार्ट के इसमें जैक एक ही आता है. सो जैक ऑफ हार्ट ऐसा एक ही कार्ड है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स विल बी 1/52. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर, टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे, एंड दैट्स द वे वी राइट 1/52. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. स्पेड टोटल है ही कार्ड्स स्पेड के 13. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड विल बी 13/52, which will come as 1/4. Correct. And the last one, what is the probability of getting the queen of diamonds? Now the next one is probability of getting queen of diamonds. So this flowchart should be in your mind. एग्जाम में ये ड्रॉ करते बैठने का टाइम नहीं मिलने वाला है. तो डायमंड के इसमें क्वीन का कार्ड एक ही रहता है. सो गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड is 1/52 again. So 6th का आंसर भी ये होगा. So ये थे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 14. अब हम एक और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें थोड़ा कुछ अलग है. क्या है देखो, शुरुआत ही देर आर ओनली 5 कार्ड्स. तो भूल जाओ 52 का दिमाग में लाना. देर आर ओनली 5 कार्ड्स हियर. विच आर दोज? द 10. कौन सा 10? मतलब नहीं है, दिया नहीं तो मतलब नहीं है. जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स. ओके, ये सब डायमंड्स के रहेंगे. सो 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड, ऐसे टोटली 5 कार्ड्स है. दे आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स. सो इफ देर आर 5 कार्ड्स, आप n of s लिखोगे 5. 1 card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? So let capital A be the event of getting a queen, or the card will be queen, or queen एक ही है उसमें card. So probability of such an event will be 1/5. That's the first one. अब सेकंड में जो सम करने जा रहे हैं इज अ बिट डिफरेंट, और ऐसा कंसेप्ट हमने एक बार बल्ब्स केस में भी देखा था. पढ़ो, याद आता है क्या? देखो, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, मान लो क्वीन कार्ड आया हाथ में, इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, उसको वापस उस 5 कार्ड्स के पैक में रखा नहीं है. इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, उसको बाजू में रख दिया है, तो एक कार्ड कम हो गया. तो आपको अब n of s कम कर देना है एक. ऐसा ही बल्ब्स में किया था हमने. सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव, दैट मीन्स इट्स अ गुड बल्ब. उसको अगर विड्रॉ किया एंड इज नॉट केप्ट बैक, इज नॉट रिप्लेस्ड, साइड में रख दिया, तो टोटल बल्ब्स 20 का हमने 19 कर दिया था. सेम इज द कंसेप्ट हियर. एक क्वीन को बाहर निकाल कर साइड में रखा है, क्वीन कार्ड को बाहर निकाल कर साइड में रखा है. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड, अब क्वीन निकालने के बाद द सेकेंड कार्ड विल बी पिक्ड अप रैंडमली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? नाउ क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? अब रिमेनिंग 4 कार्ड्स हैं जिसमें क्वीन नहीं है, और बाकी 4 में एस एक कार्ड है ऐसा. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड इज 1/4. ये सेकेंड का सब क्वेश्चन नंबर 1 था. इसको ए लिखा है यहाँ पर उन्होंने. इन सब में आपको राइट अप लिखना होगा. लेट कैपिटल बी बी द इवेंट, इधर लेट कैपिटल सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन. नाउ इन द रिमेनिंग 4 कार्ड्स देयर इज नो क्वीन कार्ड. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0 रहेगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड विल बी 0/4, which will be 0, because
इन दोज रिमेनिंग 4 कार्ड्स देर इज नो क्वीन कार्ड, एक क्वीन कार्ड को निकाल कर रखा है साइड में, फिर बाकी के 4 कार्ड्स में इनकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही थी. सो दैट इज हाउ वी आर डन विद दीज 2 सम्स बेस्ड ऑन कार्ड्स. अब ये 2 लिए ही हैं तो एक सॉल्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिससे पूरी कंसेप्ट समझ आ जाएगी. जस्ट अ मिनट. हियर इट इज. यहीं पे उन्होंने कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. हियर यू कैन सी दीज आर 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड्स ईच. याद रखना, स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब. नेक्स्ट one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an ace. अब ace cards कितने होते हैं? Favorable outcomes 4. So probability will be 4 upon 52, which is 1 upon 13. And what will be the probability that it will not be an ace? याद करो, अभी not है तो आप अगर एक को आपने a बोला है, आप दूसरे को a बार बोलकर भी लिख सकते हो. That their addition is 1. ये तरीका भी चलेगा. अगर आप कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ करना चाहते हो, लेट कैपिटल बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नॉन एस कार्ड. अगर एस कार्ड्स 4 है, द रिमेनिंग ऑल विल बी नॉन एस कार्ड्स. सो रिमेनिंग ऑल विल बी 48. और आप रेगुलर प्रोबेबिलिटी के सम की तरह भी इसको कर सकते हो. दैट इज 48 by 52, विच इज 4 12 4 13. ये तरीका भी है. या आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाया होगा, गेटिंग एन एस कार्ड विल बी 4 upon 52, विच इज 1 upon 13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यानी गेटिंग अ नॉन एस कार्ड इज 1. फिर क्रॉस एंड सेम आंसर आएगा. सो बोथ द रिप्रेजेंटेशंस आर वैलिड. तो ये एक सॉल्ट एग्जाम्पल था जो कार्ड्स को लेकर था. is now done. Now 16th already किया था. Now we move to die. A die is thrown once. पहले ये देख लेंगे, then twice का भी देखेंगे. So 3 टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्रोबेबिलिटी के इसमें. कार्ड्स, डाइस, थ्रोन वंस, थ्रोन ट्वाइस. कॉइन्स, 3 कॉइन्स. 2 कॉइन्स का आपको 8th में भी था, 9th में भी था. 3 coins tossed simultaneously, वो एक. और लीप ईयर. लीप ईयर पे कुछ एक्स्ट्रा सम्स पूछते हैं, वो हम उस असाइनमेंट्स में देखेंगे. तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये 3 टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखते हैं अभी. नाउ वी मूव टू डाइस. 13th one. A die is thrown once. So if a die is thrown once, it's 13th. तो अब आपको आउटकम्स भी लिखने होंगे. इफ अ डाई इज थ्रोन वंस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6. बट व्हाट आर दोज आउटकम्स? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6. ये इनमें से कोई भी एक आउटकम आने वाला है. एस यानी आउटकम्स, एन ऑफ एस यानी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. ये हमेशा शुरुआत रहेगी इफ अ डाई इज थ्रोन. देन what is the probability of getting a prime number? अब आपको यहाँ पे वो लिखना होगा आउटकम्स. कौन से आउटकम्स रहते हैं वो? लेट कैपिटल ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. फिर इनमें कौन से आउटकम्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिखना होगा आपको. 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो ये 3 आउटकम्स हो गए. फिर आपको लिखना है नाम एन ऑफ ए यानी फेवरेबल आउटकम्स. कितने आउटकम्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं? 3. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी एन ऑफ ए. टू बी ऑन अ सेफर साइड ये रिप्रेजेंटेशन लिखना है. प्राइम नंबर्स कौन से वो भी लिखने हैं. ये डाइस के केस में ज़्यादा करके जो क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं उसके आउटकम्स भी दिखाने होते हैं, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फिर प्रोबेबिलिटी का आंसर. तो ये तरीका याद रखना. ये तो एक डाइस का है, चांसेस बहुत कम है. व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली वाला सम लेने वाले हैं अभी हम, उसमें बहुत ज़रूरी होगा ये. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. एपी में याद करो, मैंने कहा था जब भी बिटवीन आता है इन नंबर्स को नहीं लेना है कंसिडरेशन में.
लेट कैपिटल बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। फिर आपको वो आउटकम्स लिखने हैं। बिटवीन 2 and 6 बोला है तो वो नंबर्स आएंगे 3, 4, 5। तो फिर से 3 ही आउटकम्स हैं फॉर नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सच एन इवेंट विल बी 3 out of 6 विच इज़ अगेन हाफ। अब मैंने शॉर्ट कर दिया है, राइट अप नहीं लिख रहा मैं, बट आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे करना है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर? सो लेट कैपिटल सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। और कितने ऑड नंबर्स होते हैं? अगेन 3। सो एन ऑफ सी विल बी 3 एंड probability of getting an odd number will be 3/6, which is, so that is all about if a die is thrown once. And now we move to if a die is thrown twice. If a die is thrown twice or if 2 dice are thrown simultaneously. It has got same meaning, याद रखो। If a die is thrown twice or if 2 dice are thrown simultaneously, यहाँ दिया देखो, throwing a dice twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as the same experiment। और जब ये क्वेश्चन अगर आए तो इसके आउटकम्स अगर आपने दिखाया तो उसके लिए 1 मार्क है, यानी ये पूरा सम 3 मार्क्स के लिए आएगा। ये 2 क्वेश्चंस 1 मार्क, और if a die is thrown twice तो उसके आउटकम्स जब दिखाने हैं आपको उसके लिए 1 मार्क रहेगा। क्यों ऐसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? देखो, हो सकता है दोनों डाइस में 1 1 आ जाए, या हो सकता है पहले डाइस में 1 दूसरे में 2 आ जाए। ये सब पॉसिबल आउटकम्स है, और लेकिन आप कॉमा देते जाओगे। या हो सकता है पहले डाइस में 1 ही रहे और दूसरे डाइस में 3 आ जाए, पहले डाइस में 1 दूसरे डाइस में 4 आ जाए, फिर पहले डाइस में 1 और दूसरे डाइस में 6 आ जाए। ये एक लेवल हो गई। ऐसे ही आपको पहले डाइस में 2 फिर दूसरे डाइस में 1 आ जाए, दोनों में 2 आ सकते हैं, या पहले डाइस में 2 दूसरे डाइस में 3। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने होंगे एंड ओवरऑल सच आउटकम्स विल बी 36। लिखते जाना है। पहले डाइस में 3 आ सकता है, दूसरे डाइस में 1, पॉसिबल आउटकम है। इनमें से कोई तो एक आउटकम आएगा इफ अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, पर आपको ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखने जा रहे हो आप, तो आपको टोटल लिखना है। ये एग्ज़ाम में हमेशा 1 मार्क देकर जाएगा, और इस पर क्या क्या अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं सामने ये आउटकम्स रखते ही आपको पूछने वाला हूँ। कंटिन्यू 4,1। So these are the total possible outcomes, out of which one will be shown when a die is thrown twice. So these are total 36 outcomes. So n of s, total number of possible outcomes is 36. With that, now let's discuss these two questions. What is the probability that 5 will not come up either time? What is the probability that 5 will not come up either time? मतलब एक बार भी 5 दिखना नहीं चाहिए. So think on it. Now, what is the probability that 5 will not come up either time? के लिए आप जहाँ जहाँ 5 दिख रहा है उनको कंसिडरेशन में लेकर उतने माइनस कर देंगे. इन सब में आपको 5 दिख ही रहा है आइदर टाइम. आइदर टाइम मतलब आइदर फर्स्ट डाई या सेकेंड डाई में 5 दिख रहा है. उन आउटकम्स को आपको काउंट नहीं करना है. अब गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये पूरी रो और ये पूरी रो अगर काउंट कर रहे हो आप तो ये 6 और ये 6 टोटल हो गए 12. ये ध्यान में आना चाहिए कि आप ये 2 बार काउंट कर रहे हो, सो दैट वॉन्ट बी अलाउड. तो ये हो गए 6, फिर ये हो गया 7 और ये ऊपर के 4. इसको 2 बार काउंट नहीं करना है. तो ये सारे आउटकम्स है जहाँ पर किधर ना किधर तो आइदर टाइम
आपको 5 दिख रहा है, तो नहीं चाहिए वो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. तो 11 ऐसे आउटकम्स है जहां पर कहीं ना कहीं 5 है, तो आपको उनको हटा देना है. लेट कैपिटल ए बी द इवेंट दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. और ऐसे 11 आउटकम्स हैं where 5 will not come up either time. Therefore, probability will be n of a upon n of s. Sorry, these are 11 outcomes where 5 comes either of the time. So हम 25 लिखेंगे number of favorable outcomes और आंसर आएगा 25/36. That's the answer for the first one. And then next, what is the probability that 5 will come up एटलीस्ट वंस. अब एटलीस्ट वंस यानी एक कम से कम एक बार आना चाहिए, और 2 बार आया तो भी चलता है. एटलीस्ट का मीनिंग ये होता है कि मिनिमम एक बार और मैक्सिमम 2 बार आया चलेगा. तो यही वो आउटकम्स हो गए जिनको अभी हमने डिलीट किया था, क्योंकि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम बोला था. और ये सारे आउटकम्स है वेयर 5 कम्स एटलीस्ट वंस. तो आपको और अलग कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. लेट capital B be the event where 5 comes up at least once, और फिर आंसर विल बी 11 आउट ऑफ 36, क्योंकि ये वो सारे आउटकम्स है जहाँ पे 5 एटलीस्ट एक बार और मैक्सिमम 2 बार भी आ रहा है. मैंने पिछले सम में जहाँ पर 1 डाई थ्रोन के लिए बोला था आपको कि एक्चुअल वो फेवरेबल आउटकम्स दिखाने हैं, तो यहाँ पर भी आपको वो दिखाना है. पर इन द फर्स्ट केस देर आर 25 आउटकम्स, तो उनको यहाँ पर आपको दिखाते बैठने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर ठीक है कि 11 आउटकम्स वेर 5 कम्स अप आइदर टाइम्स, तो आपको ये दिखाना है टू बी ऑन सेफर साइड. तो इस हिसाब से आपको 11 आउटकम्स दिखा देना एंड देन एंड द आंसर. एंड द सेम विल बी रिक्वायर्ड हियर. सॉल्व एग्जाम्पल 13. 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, कलर से हमको कोई मतलब नहीं है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम. राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. अब आपको ये वापस लिखते बैठने की ज़रूरत नहीं है. सो दीज आर दोज आउटकम्स. देखो ऐसे क्वेश्चंस 1-2 असाइनमेंट भी है और सॉल्व एग्जाम्पल में है, तो अभी कवर कर लेंगे. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8. देखो इतना अलग क्वेश्चन है ये. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8. तो आपको यहाँ पर देखते बैठना है कि किन किन जगह पर आपको एडिशन 8 मिलता है. विदाउट लुकिंग इनटू दैट आंसर काउंट करो एंड डिसाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8. तो देखो ये पहला आउटकम 2,6, उसी का अपोजिट भी काउंट कर देने का, विच इज 6,2. देन नेक्स्ट इज 5,3, उसी का अपोजिट रहेगा 3,5. देन 4,4. यानी ये आ गए सारे, एक डायगोनली बन गए इनका ऐसे. सो देर आर हाउ मेनी 1 2 3 4 5. These are 5 outcomes where sum of the numbers appearing on the top of the dice is 8. So 5 favorable outcomes, hence the probability will be 5/36. और ये लिखना है देखो, तो ये ज़रूरी है बहुत. You have to write those favorable outcomes as well. फिर n of a 5 लिखोगे और probability का आंसर लिख के होगे. Then we move to the next. What is the probability that the sum of the 2 numbers appearing on the top of the dice is 13. अब ये समझ में आना चाहिए कि the highest is 6,6, जिसका एडिशन आता है 12, तो 13 एडिशन आ ही नहीं सकता. Sum of the 2 numbers appearing on the top of the dice cannot be 13. So as we can see, there is no outcome favorable to the event f. Sum of the 2 numbers is, so probability will be 0/36, which is 0. And then next, ये भी एक अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, थिंक ऑन इट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 numbers appearing on the top of the dice
इज लेस देन और इक्वल टू 12. ध्यान से सुनो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स appearing on the top of the dice is less than or equal to 12. अब equal to 12 के लिए ये आउटकम आएगा और इनमें बाकी सारे आउटकम्स में sum of the numbers will be less than 12. तो less than और equal to 12 बोला है तो सब आ जाएंगे उसमें, बिकॉज इन सभी का नंबर्स का सम लेस देन और इक्वल टू 12 है ही. तो ऑल आउटकम्स विल बी फेवरेबल. तो 36/36 हो जाएगा. All outcomes are favorable to this event that sum of the two numbers is less than or equal to. आपको एग्जाम में ऐसा सिंबल भी दे सकते हैं. तो ये less than और equal to है. So all outcomes are favorable. So 36/36 आंसर इज 1. एक एग्जाम में पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट. डबलेट पढ़ने के बाद ऑमलेट की याद आएगी. डबलेट का मतलब है दोनों आउटकम्स सेम होना. सो डबलेट कौन से हैं? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6. So there are 6 such outcomes which form doublet. ऐसा भी पूछेंगे what is the probability of getting a doublet of odd numbers. तो अब odd numbers के doublet select करोगे. What is the probability of getting a doublet of prime numbers. तो prime numbers के doublet select करना. ये आएगा और तो 3 ऐसे रहेंगे आउटकम्स. सो डबलेट यानी दोनों आउटकम्स सेम रहने चाहिए. सो दैट्स द वे दे कैन आस्क यू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो ये टाइप खत्म हुआ 2 डाइस. और इफ अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस. नाउ वी मूव टू 3 coins. Now what if 1 coin is thrown or tossed? What are the outcomes? हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है. करेक्ट. तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? बिकॉज द कॉइन हैज गॉट ओनली 2 साइड्स तो बेस में 2 रख दूंगा एंड ऊपर पावर में हमको वो नंबर लेना है जितने कॉइन टॉस किए जाएंगे. अ कॉइन इज टॉस्ड वंस तो 2:1 यानी 2 ही आउटकम्स आते हैं. इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस और इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली तो बेस तो 2 ही रखेंगे क्योंकि एक कॉइन के 2 ही साइड्स होते हैं. अब 2 कॉइन्स को टॉस करने की बात आ रही है तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम which will come as 4. So if a coin is tossed twice or if 2 coins are tossed simultaneously क्या रहेंगे आउटकम्स? H, H. दोनों हेड्स रह सकते हैं या पहले कॉइन में हेड्स आ सकता है दूसरे में टेल्स, या हो सकता है पहले कॉइन में टेल्स रहे और दूसरे में हेड्स, और द लास्ट ऑप्शन इज दोनों कॉइन्स में टेल्स आ सकता है. सो नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 4. बेस हमेशा 2 ही रखना है. ऊपर पावर में अगर एक कॉइन टॉस किया है तो रेज़ टू 1. इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस और इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 2 का स्क्वायर. अब इफ 3 coins are tossed simultaneously और इफ अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करके आउटकम नोट कर सकते हैं या 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस भी किया जा सकता है. तो आउटकम्स कितने आएंगे? 2 का क्यूब 8. तो पहले 8 स्पेस क्रिएट कर रखनी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देयर इज अ टेक्निक. वो है पहले आपको 4 बार हेड्स लिखना है इनिशियली, फिर 4 बार टेल्स, 4 बार हेड्स, 4 बार टेल्स, देन हेड्स हेड्स, फिर 2 बार हेड्स, फिर 2 बार टेल्स, फिर 2 बार हेड्स, 2 बार टेल्स, एंड इन द लास्ट वन अल्टरनेट हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स हेड्स हेड्स टेल्स. समझ जाओ कैसे किया था. फिर से एक बार. पहले 4 बार हेड्स लिखे, देन 4 बार टेल्स, फिर 2 बार हेड्स, 2 बार टेल्स, फिर 2 बार हेड्स, 2 बार टेल्स, देन
हेड्स टेल्स, हेड्स टेल्स, हेड्स टेल्स, हेड्स टेल्स। तो ये आउटकम्स हो गए टोटल 8। अब इसमें अच्छे खासे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस पूछते हैं और वो है एटलीस्ट और एटमोस्ट के। तो उनको कवर करेंगे। पहले टेक्स्ट बुक का देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। सॉल्ड एग्जाम्पल शायद कोई नहीं है। हियर इट इज। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result. Hanif will win if all the tosses give the same result. यानी तीनों हेड्स आने चाहिए या तीनों टेल्स। ऐसा आया, Hanif wins and will lose otherwise. What is the probability that Hanif will lose the game? What is the probability that Hanif will lose the game? So the concept here is Hanif will win only if all the tosses give the same result. तीनों heads आए और अगर तीनों tails आए तो ही वो जीतेगा। So probability of winning अगर पूछा तो आप 2/8 लिखोगे। Otherwise he is going to lose. तो बाकी सारे outcomes अगर कुछ भी आता है इनमें से कोई एक, he is going to lose. Let capital A be the event that he will lose. तो आप चाहो तो इवेंट्स व आउटकम्स लिख भी सकते हो एग्जाम में। एंड देर आर 6 सच आउटकम्स in that case he will lose. So probability will be 6/8. इजी क्वेश्चन था ये। तो अब कैसे वो कंफ्यूज करके आपको एटलीस्ट एटमोस्ट का पूछ सकते हैं उसको देख लेंगे। आई राइट 6 क्वेश्चंस हियर, गिव योर बेस्ट, ट्राई करो एंड देन विल डिस्कस। So here are those 6 questions which you have to try. Question ऐसे आएगा, a coin is tossed thrice or 3 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting? ये सब questions. At least 1 head, at least 2 heads, at most 3. अब इतना ये बात मैंने आपको, ये बात सुन लो, एटलीस्ट मतलब मिनिमम। अगर आपको ट्रिप में बोला जाए एटलीस्ट 1000 रुपीज़ लाओ, 2000, 5000 कितना भी आप ला सकते हो, मिनिमम उतना रहना चाहिए। उसके सारे आगे के केसेस आपको कंसिडर करने हैं। देन एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उतना, उससे कम वाले भी चल सकते हैं, उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो एटमोस्ट में आपको पीछे आते जाना है और एटलीस्ट में वहाँ से आगे जाते जाना है। ये चीज़ याद रखना। सो एटलीस्ट यानी मिनिमम और एटमोस्ट यानी मैक्सिमम। सो गिव अ ट्राई। First question, what is the probability of getting at least 1 head? यानी मिनिमम 1 हेड, 2 हेड्स भी चलेंगे, 3 भी चलते हैं। तो देखो पहले मिनिमम 1 हेड के लिए अंडरलाइन करूंगा। इन 3 जगहों पर देयर इज 1 हेड, एटलीस्ट बोला लेकिन। तो मिनिमम मतलब उसके आगे के भी काउंट करें, यानी दोनों हेड्स भी चलते हैं। तो ये सब भी आ गए, तीनों के तीनों हेड्स भी चलते हैं। एंड दैट्स द वे द आंसर ऑफ दिस इज at least 1 head is 7/8. मिनिमम 1 हेड होना चाहिए, 2 हेड्स, 3 हेड्स सब चलेगा। तो ये वाली आउटकम इग्नोर हो जाएगा एंड द आंसर विल कम एज 7/8. नाउ ट्राई दिस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स? यानी मिनिमम अब 2 हेड्स रहने चाहिए। थिंक ऑन इट। तो मिनिमम 2 हेड्स होने चाहिए, तो पहले उसको अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पर है, एक इधर है और एक इधर है। दीज आर द 3 आउटकम्स वेयर देयर आर 2 हेड्स। अब मिनिमम 2 हेड्स बोला, एटलीस्ट 2 हेड्स, तो 1 तक तो नहीं जाओगे। अब एटलीस्ट वर्ड आया तो उसके आगे का आउटकम देखना है कि तीनों हेड्स भी चलेंगे। सो एटलीस्ट 2 हेड्स इन 3 जगहों पर है एंड तीनों हेड्स यहाँ पर है। आंसर विल बी 4/8 विच इज हाफ। गेट दिस क्लियर। Then now at least 3 tails, मिनिमम 3 tails होने चाहिए। एटलीस्ट बोला है तो मैंने कि इसके आगे के सारे आउटकम्स कंसिडर करो, पीछे नहीं आना है। दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। 3 tails कम से कम चाहिए। वो यहाँ पर एक ही जगह पर है और उसके आगे का कोई आउटकम है ही नहीं।
तो एटलीस्ट 3 टेल्स के लिए आप आंसर लिखोगे 1/8. दैट्स द ओनली आउटकम वेयर देर आर 3 टेल्स. उससे कम तो आना नहीं है, इट्स एटलीस्ट, उससे आगे कोई है ही नहीं, तो 1/8. नाउ विल डिस्कस एट मोस्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ. अब ये एग्जाम में लिखना होगा, जो कोई फेवरेबल आउटकम्स थे वो दिखाओ, फिर उसके नंबर लिखो आउटकम्स का, फिर प्रोबेबिलिटी का आंसर लिखना. इतने सारे एक साथ नहीं पूछेंगे, बट दीज आर द मैक्सिमम वैरायटी विच दे कैन आस्क. एटलीस्ट के तीनों पॉसिबिलिटीज लिख दिए मैंने, एटमोस्ट के भी तीनों लिख दिए, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा. नाउ एटमोस्ट 1 टेल, जास्ती जास्त 1 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल होना चाहिए. तो कहाँ कहाँ पर है? 2, 3. मैंने क्या कहा था? एटमोस्ट वर्ड आया तो पीछे आना है. एटमोस्ट 1 टेल इधर है, और नहीं रहा तो भी चलता है. इधर गलती करते हैं स्टूडेंट्स. एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा. अगर कहा मैंने ट्रिप में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लाना है, मतलब 1000 को क्रॉस नहीं करना है, और नहीं लाया तो भी चलता है. तो रियलिस्टिक केस अजीब लगेगी, लेकिन ऐसा ही पॉइंट है की एटमोस्ट 1 टेल म्हणजे जास्तीत जास्त 1 टेल नसेल तरी चालतं है. तो नहीं रहा तो भी चलता है. एटलीस्ट में पीछे नहीं आना, एटलीस्ट में आगे की केसेस पकड़नी है, एटमोस्ट में उस केस के पीछे सारे केसेस पकड़ने हैं. तो 0 टेल भी चलता है. यहाँ पर गलती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं. तो 4 आउट ऑफ 8 रिड्यूस, वो आप करते बैठो. आई एम गिविंग यू 2 minutes टू थिंक ऑन दीज 2 options. Now we'll discuss what is the probability of getting at most 3 heads. जास्ती जास्त 3 heads, ज़्यादा से ज़्यादा 3 heads होने चाहिए. 2 भी चलेंगे, 1 भी चलेगा, और नहीं आया तो भी चलेगा. मैंने कहा ना कि एटमोस्ट जब आया तो पीछे आते जाना है. 3 heads का ये था, फिर 2 heads के थे, पीछे आया 2 heads, फिर 1 heads, फिर no heads भी चलता है. एटमोस्ट मतलब इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए. जास्ती जास्त मैक्सिमम 3 heads, 2 heads, 1 head, no heads, वो भी सब काउंट कर देने का. सो ऑल आउटकम्स विल कम एंड आंसर विल बी 8/8 विच विल बी 1. नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. एट मोस्ट 2 heads, ज़्यादा से ज़्यादा 2 heads चाहिए हमको. तो पहले 2 heads को अंडरलाइन कर लेंगे. इन 3 केसेस में 2 heads थे. अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 heads बोले, तो अब 3 heads तो नहीं कंसिडर कर सकते. तो 2 heads ये 3 आउटकम्स में है. फिर 1 head, अब पीछे तो जाओगे, 2 heads ज़्यादा से ज़्यादा बोला है, तो 1 head भी चलेगा, और नहीं रहा तो भी चलेगा. सो दैट इज करेक्ट. आंसर इज 7/8. एटमोस्ट 2 heads मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 heads आने चाहिए. तो पीछे आना है, 1 head, no head, वो सब भी कैटेगरीज काउंट करते जानी है. And the answer will come as 7/8. So that's all for today's session.